मित्रों, आप सभी ने महाभारत का श्लोक न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम सुना होगा, जिसका अर्थ है उस परम सत्ता को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि, जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुण्य संसार को नहीं लौटते हैं। वह मेरा परम धाम है, अर्थात ईश्वर का प्रकाश स्वरूप या ज्योति स्वरूप अपने हृदय में मौजूद है और हम उसका दर्शन करके वर्तमान जीवन में शांति और सुख की अनुभूति कर सकते हैं और मरने के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर प्रभु के परमधाम में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो सारे ब्रह्मांड को ऊर्जा सर्वप्रथम प्रकाश से ही प्राप्त होती है। इस सिद्धांत को विज्ञान भी मान चुकी है। आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण E एनर्जी इक्वल टू mc², जिसमें C इक्वल टू प्रकाश है, अर्थात ऊर्जा का निर्माण प्रकाश के बिना संभव नहीं है। मित्रों, ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास एक चौपाई के माध्यम से वर्णन करते हैं कि परवोजार बापनना परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, अर्थात ईश्वर का ऐसा दिव्य प्रकाश जिसके प्रकाशित होने के लिए घी, तेल और बाती की आवश्यकता नहीं होती है और वो हर इंसान के हृदय में हमेशा प्रकाशमान है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। मित्रों, हमारे संतों ने और वेदों ने उसी सच्चिदानंद प्रकाश को देखने के अपने हृदय के अंदर झांकने को कहा है। मित्रों, ईश्वर के इस विराट प्रकाश स्वरूप को हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सिख धर्म में चांदनाहुन के नाम से वर्णन किया है, जिसका मतलब प्रकाश ही है। सिख धर्म के ग्रंथों में गुरुओं ने लिखा है, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, अर्थात परमात्मा के उस सच्चे नाम शब्द का ज्ञान कोई तत्वदर्शी गुरु करा दे तो उस शब्द या नाम के लगातार सुमरण से हमारे हृदय में ईश्वर के विराट प्रकाश का दीदार हो जाता है। मित्रों, उसी ईश्वर के प्रकाश स्वरूप को ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल में डिवाइन लाइट कहा है, अर्थात दिव्य प्रकाश। दोस्तों, इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान में उसको नूर ए इलाही कहा है, जिसमें नूर का मतलब खुदा का प्रकाश है। संसार के सभी धर्मों में ईश्वर के प्रकाश स्वरूप की व्याख्या की गई है। यहाँ तक कि आज का विज्ञान ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत प्रकाश को ही मानता है। मित्रों, ईश्वर के प्रकाश स्वरूप का दर्शन यदि इंसान कर लेता है तो उसको वर्तमान जीवन में परम शांति और परमानंद का अनुभव होने लगता है। ऐसी परम शांति कभी धन, परिवार और माया में लिप्त रहने से नहीं मिलती है। इसी आनंद को सच्चिदानंद की उपमा दी गई है। मित्रों, अब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि इस परमानंद प्रकाश स्वरूप का दर्शन कैसे करें? तो इसके लिए आपको अपने अंदर निस्वार्थ भाव से जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी, जैसे अर्जुन के अंदर थी। फिर योगीराज श्री कृष्ण जैसे तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी होगी, जो तुम्हारे अंदर श्वासों में चलने वाले शब्द का ज्ञान देकर हृदय में उस ज्योति स्वरूप प्रकाश का प्रैक्टिकल दर्शन कराएंगे और फिर उस शांति और परमानंद का अनुभव जीवन में होने लगेगा, जिसकी प्यास इस मानव जीवन को जन्मों जन्मों से थी। इसीलिए शांति माया में नहीं है, शांति संसार में कहीं नहीं मिलेगी। सच्ची शांति और सुख के लिए अपने हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश में ध्यान के माध्यम से गोता लगाना ही पड़ेगा। अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए, खोजिए उस परमानंद को, और नहीं मिले तो इनसाइडर चैनल आपकी मदद करेगा। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।